कैसे आप लोग आज आज निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नवाली 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 बतलाएंगे। पिछले वाले जो 1 से लेके 5 तक बना दिए है वीडियो, अब वीडियो में जाकर समझ लीजिएगा। 1 से 5 तक बना दिए, आज क्वेश्चन नंबर 6 बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले समझेंगे क्या कहता है, तब उसको सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेते पहले क्वेश्चन को। कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। यानी देखिए 1 2 3 4 चारों को बिंदु भी दिया हुआ है, यानी चारों को बिंदु मान लीजिए कि यही है बिंदु है, कोई भी चारों को बिंदु है, तो ये बिंदु को मिलाएंगे तो ये कौन चतुर्भुज हुआ। एगो बिंदु यहाँ है, एगो बिंदु यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ, चारों को भी दिया भी है। तो पहले देखते हैं, पहला सवाल, पहला नंबर सवाल को समझेंगे कि क्या है, वर्ग है कि क्या है। देखिए यहाँ पे पहले सोल्यूशन कर लेते हैं इसको। देखिए माना कि यहाँ पे लिखेंगे, माना कि बिंदु ए कितना दिया है, -1 -2। बी दिया है कितना, 1 और 0। सी कितना दिया हुआ है, -1 और 2, तथा डी कितना है, -3 और 0 है। अब देखिए, अब 4 को बिंदु है, मान लेते हैं कि इधर में यही चीज मान लेते हैं। 4 को बिंदु, इसका निर्देशांक है, इसका है, इसका है, इसका है। इसका कितना है, -1 1 -1 2 -1 -2, मान लेते हैं इसका 1 0 है, इसका -1 और 2 है, और इसका -3 और 0 है। तो इसे क्या चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज है यही समझ मान लेते हैं। तो नाम दे देंगे ए बी सी डी। दूरी सूत्र से निकालेंगे, दूरी सूत्र देखिए, ए बी का निकालेंगे, तब बीसी का निकालेंगे, तब सी डी का निकालेंगे, तब ए डी का निकालेंगे, तब तो पता लग जाएगा कि क्या है। और अगर ना भी पता लगा तो क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण निकालेंगे, यानी एसी निकाल सकते हैं, और बीडी निकालेंगे, तो पता लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, देखिए बढ़िया से समझिएगा, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको ए बी का लेना है, तो देखिए इसको x1 y1 x2 y2, ज्यादा परेशानी है तो यहाँ देख लीजिए x2। अब सूत्र में क्या होता है, देखिए अब सूत्र में बैठा देंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, x2 के मान कितना दिया हुआ है, 1 -1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 के मान 0 -2, 0 -2। यहां तक लगभग सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी 1 के होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, यानी +2 के होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, या कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 और 2 के स्क्वायर 4, यानी √8। और √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना आ जाएगा, 2√2। बुझा रहा है वहां तक, यानी ए बी का मान कितना आ गया, हम लिख देते हैं ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान निकल गया। अब कभी निकालेंगे, बीसी का मान निकालेंगे। अब बीसी के मान निकालेंगे, तो बीसी का मान निकालेंगे। देखिए ए बी का मान निकाल लगा, अब बीसी का, अब इसको क्या मान लेंगे, x3 y3, बस वही चीज। x2 में से x3 में से x2 घटा देंगे, y3 में से y2 घटा देंगे, और होल स्क्वायर कर देंगे √10 में। तो देखिए -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 के होल स्क्वायर।
अब यहाँ BC बराबर देखिए, यहाँ एक एक माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब देखिए 2 के माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस 4 यानी √8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, यानी क्या लिखेंगे, एगो 2 निकल जाएगा तो यानी 2√2, यानी BC के मान भी निकल गया। अब कति का निकालना है, CD का निकालेंगे। अब CD के मान निकालेंगे। अब CD का मान निकालिए। अब कहा देखिए, इसका मान निकाले, इसका मान निकल गया। अब इसका मान इसका, तो इसको क्या लिखेंगे, X4 Y4 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए -3 में से -1 घटाएंगे, तो देखिए -3 -1 के होल स्क्वायर अब प्लस 0 में से 2 घटाएंगे। अब देखिए CD बराबर क्या होगा, √10। अब देखिए -3 और +1 के होल स्क्वायर प्लस -2 के होल स्क्वायर। बुझा रहा है, एक लाइन और हटेगा, हट जाएगा एक लाइन, छोड़ दे, ऐसा रहने देते हैं। यहां तक आ गया। अब निकालना है AD। अब निकालना, सॉरी अभी BC कहाँ पूरा निकाले, CD। अब देखिए -3 + 1 यानी -2 के होल स्क्वायर प्लस ये कितना, -2 के होल स्क्वायर तो है। तो CD बराबर क्या लिखेंगे, ये 4 + 4, यही बात √8 आ गया। और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। अब निकालेंगे AD, AB BC CD निकाल गया है। अब क्या निकालेंगे, AD। अब AD निकल गया है, अब क्या करेंगे, देखिए अब निकालेंगे, अब इसको और इसको लेंगे, क्या लेंगे, देखिए 3 गो में से -1 को घटाएंगे AD बराबर में। अब देखिए -3 -1 के होल स्क्वायर प्लस 0 में से -2 को घटाएंगे, 0 में से -2 को घटाएंगे, तो यहाँ AD बराबर क्या आ गया, कितना, -3 + 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर। AD बराबर क्या आ जाएगा, √10 कितना, -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 के होल स्क्वायर। AD बराबर आ जाएगा, ये कितना, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 4 √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। अब देखिए अब AB का मान भी निकल गया, AB का मान भी इतने आया है, BC के मान भी कितना आया है, इतना ही आया है, CD के मान भी कितना है, इतना ही है, AD के मान इतना ही। मान लेते हैं कि अगर ये भुजा है ना, तो सब भुजा का मान 2√2 आया है, 2√2 आया है, 2√2 आया है। जिसका सब मान लेते हैं, जिसका चारों भुजा बराबर हो, क्या आता है, वर्ग आता है, वर्ग आता है ना, वर्ग आता है। जिसका चारों भुजा बराबर होता है, इक्वल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब देखिए एक चीज तब पता लग गया, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है। अतः यह क्या है, ना बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा, नहीं बुझा रहा सर, तो लिख लेगा सब आदमी, पता लग गया ना, यहाँ पर लिखेगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अतः यह क्या है, यह वर्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2 के बना रहे हैं, कहता निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाइए, बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार। वही बात कहता है कि 4 को बिंदु दे दिया, उसमें भी सवाल वही बनाना था जैसा कि पहले ये बनाएगा, पहले जो सवाल बनाए थे ना उसी प्रकार ये भी बनाएगा। अब इसको पता है कि इसका सब भुजा बराबर होता है, कि 2 को भुजा बराबर होता है, कि चारों भुजा बराबर नहीं होता है। अगर पहले समझते हैं, यहाँ पे उसी प्रकार लिखेंगे, माना कि बिंदु A कितना, -3 5, B बराबर कितना, 3 1, C बराबर कितना,
0 3 तथा डी बराबर कितना है -1 -4। अब वही बात दूरी सूत्र से सारा बनाएंगे, जैसे बनाए थे दूरी सूत्र बराबर पहले ए बी के मानेंगे यानी इसको मानेंगे तो दूरी सूत्र यानी 3 -3 के होल स्क्वायर प्लस 1 -5 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी बराबर क्या लिखेंगे, कितना 3 प्लस 3 के होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस देखिए कितना होगा 4 के स्क्वायर -4 के होल स्क्वायर आ जाएगा, कितना -4 के होल स्क्वायर। अब ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना 3 3 9 3 3 6 6 के स्क्वायर प्लस -4 के होल स्क्वायर। अब लिखाएगा ए बी बराबर 6 के स्क्वायर 36 और प्लस 4 के स्क्वायर 16। अब ए बी बराबर कितना आ जाएगा 12 और 4 1 5 52 आ गया। 52 को तोड़ेंगे, पहले रहने देते 52 को 52 रहने देते। ठीक है, अब बीसी का निकालेंगे, बीसी का निकालेंगे, बीसी का निकालेंगे नहीं इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। अब इसको नामों लिख देते x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, अब देखिए अब ए बी का मान निकाला है, बीसी का मान निकालना है तो 0 में से 3 के होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 के होल स्क्वायर। बीसी बराबर कितना -3 के होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। बीसी बराबर 3 3 के स्क्वायर कितना 9 4 के स्क्वायर। अच्छा लाइन कट गया था, और बनाते हैं सवाल को। देखिए अब 3 के स्क्वायर कितना 9, 2 के स्क्वायर कितना 4, यानी बीसी का मान कितना होगा 9 को 4 को 13 को यानी √13। अब ए बी का मान निकल गया, बीसी का मान निकल गया, अब कति का निकालेंगे सी डी का निकालेंगे। अब सी डी का है देखिए -1 में से 0 घटाएंगे, -1 में से 0 के होल स्क्वायर प्लस -4 में से -3 के स्क्वायर -4 माइनस सीधे 3 है, सीधे 3 है होल स्क्वायर। अब देखिए अब -1 सीधे -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना -7 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 के स्क्वायर 1 के -7 के स्क्वायर कितना 49 यानी √50। अब ए बी का आपसे अभी एडी का निकालना है, अब कति का निकालना है एडी का निकालना है। अब देखिए अब एडी का देखिए बिंदु है इससे और इससे, -1 में से -3 के घटाएंगे, -1 और -3 के होल स्क्वायर प्लस -4 में से 5 घटाएंगे, -4 में से -5 के होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एडी बराबर क्या होगा -1 और प्लस 3 के होल स्क्वायर, ये कितना -9 के होल स्क्वायर। अब देखिए एडी बराबर कितना आ गया, ये कितना आ गया 2 के स्क्वायर और प्लस -9 के होल स्क्वायर। अब एडी बराबर कितना आ गया 2 के स्क्वायर 4 9 के स्क्वायर 81 यानी √85। अब एडी बराबर कितना आ गया √85। न ए बी के बराबर बीसी है, न बीसी के बराबर सी डी है, और न सी डी के बराबर ए डी है, अतः यह कोई चतुर्भुज नहीं है, यानी कोई भुजा बराबर है। देखिए ए बी के मान कितना निकाले इतना आया है, बीसी के मान कितना आया है √13 आया है, सी डी के मान कितना आया है √50 आया है, सी डी ए डी के मान कितना आया है इतना है 85 आया ना किसी को। अतः यह कोई चतुर्भुज नहीं है। हाँ अब लास्ट क्वेश्चन है 6 के तीसरा है। देखिए अब ये भी 4 को बिंदु दे दिया है, चारों बिंदु से कहता है क्या कौन चतुर्भुज है। ये सवाल को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बराबर 4 5 बी बराबर 6 7 सी बराबर कितना रे 4 3 डी बराबर कितना 1 2 है। तब क्या लिखेंगे अब ए बी के
बीच की दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र बराबर तो सबको याद होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। अब देखिए ये दोनों ये का निकालेंगे तो x2 माइनस x1 यानी 7 में से 4 को घटा देंगे, 6 में से 5 को घटा देंगे, लिखेंगे रूट अंडर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिख दे, इसमें ना लिखेंगे, बार बार अच्छा लिखिए देते हैं, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा, 7 में से 4 के होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 के होल स्क्वायर। अब देखिए 7 में से 4 मतलब 3 के होल स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर 9 और 1 के स्क्वायर 1, यानी रूट 10, यानी ए बी के मान कितना आ गया, ए बी के मान रूट 10, बीसी के मान, अब इसी के निकालेंगे, अब इसी के, अब 4 में से 7 के होल स्क्वायर प्लस 3 में से 6 के होल स्क्वायर। अब बीसी बराबर देखिए, बीसी बराबर कितना होगा, माइनस 3 के होल स्क्वायर माइनस कितना 3 के होल स्क्वायर, बीसी बराबर 9 प्लस 9, यानी बीसी बराबर कितना रूट 18। आपका थी एसी बराबर, अरे बीसी, अब ए बी निकल गया, बीसी में निकल गया, अब सी डी निकालेंगे, सी डी बराबर क्या होगा, यानी 1 में से 3 के होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 के होल स्क्वायर, सी डी बराबर कितना होगा, माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस 2 के होल स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, यानी रूट 5, 5 आ गया, 5 ना आएगा 5। अब कैसे निकालेंगे, एडी के निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, अब ये वाला और ये वाला लेंगे, ये वाला देखिए 4 5 और ये इस वाला लेंगे। अब देखिए 1 में से 4 घटाएंगे प्लस 2 में से 5 के घटाएंगे। अब एडी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 3 के होल स्क्वायर। एडी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 9 प्लस 9, यानी एडी बराबर कितना रूट 18। देखिए रूट 18, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 10, रूट 10, बीसी का मान कितना है रूट 18 और एडी का मान कितना है रूट 18, यानी ए देखिए, अब देखिए रूट 18 किसका है, बीसी का मान लेते हैं, बीसी एक मान लेते हैं, बीसी और एडी इसको मान लेते हैं, यानी ई भुजा और ई भुजा बराबर है, यानी जितना ई है। अब देखिए अब देखिए इसका 5 आया था ना, इसको एक बार और मिलाएंगे, सीडी के मान देखिए 1 में से 3 घटाएंगे, एक में से 4 घटाते हैं ना, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, 4 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 3, 3 के स्क्वायर कितना 9 और 9 1 10। अब देखिए जब ई भुजा देखिए रूट सीडी का मान कितना आ गया रूट 10 आया ना, सीडी का मान रूट 10 और ए बी का मान रूट 10, ए बी का मान 10, यानी ए बी का मान रूट 10 और एक मान रूट 10 और इसका मान रूट 18 और इसका मान रूट 18। अब देखिए तो कौन चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, क्या देखो ई भुजा बराबर है, ई भुजा बराबर है, अन्य सभी भुजा बराबर है ना, तो क्या होगा आयत भी लिख सकते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो लिखेंगे ए बी बराबर सी डी तथा बीसी बराबर क्या थी ए डी, अतः यह समानांतर चतुर्भुज है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।